हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट आईक्यू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज रिलायंस का 44th जो एनुअल जनरल मीटिंग हुआ यानी एजीएम, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है। तो उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे और जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं या फिर जो मेन समरी है उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी जो कंपनी का रिलायंस का चार्ट पैटर्न है वो देख लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आज 2.5% की गिरावट, और जब एजीएम स्टार्ट हुआ उसके बाद हम लोग को थोड़ा गिरावट ही देखने को मिला। वैसे ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि शायद से कुछ जो शेयर होल्डर्स है वो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, शायद से बोनस या फिर मर्जर से रिलेटेड, रिटेल जो बिज़नेस है उससे रिलेटेड शायद से कुछ ज़्यादा डिटेल में वो कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। वैसे ये नॉर्मल से गिरावट है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेन जो समरी है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले बता दूं कि प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल भी आपको फोकस नहीं करना, मेन जो समरी है या फिर मेन पॉइंट्स हैं उसके ऊपर फोकस रखिए। तो सबसे पहले जो मुकेश अंबानी जी है उन्होंने कहा कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो फ्यूचर में हम लोग को टॉप 3 में आते हुए देखने को मिलेगा। और उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज़ डेस्टाइन्ड टू बी, मतलब इंडिया को कोई रोक ही नहीं सकता कि इंडिया फ्यूचर में यानी टॉप 3 इकोनॉमी में आ सकता है। अभी जैसे कि आपको पता है पहले इंडिया 5th पोजीशन में था, उसके बाद जो कोविड के चलते हम लोगों को जो गिरावट देखने को मिली जीडीपी में, उसके चलते फ़िलहाल इंडिया का जो पोजीशन है वो 6th देखने को मिल रहा है अगर जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में बात किया जाए तो। और उन्होंने ये भी कहा अंबानी जी ने कि रिलायंस में पिछले साल हम लोग को 75,000 न्यू जॉब्स क्रिएट होते हुए देखने को मिला। और पिछले साल जो रिलायंस है ये इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी रहा। ऐसे अगर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी बात है कि इंडिया का जो टोटल इकोनॉमी है उसमें सबसे ज़्यादा अगर एक्सपोर्टर के बारे में बात की जाए तो रिलायंस उस पर टॉप पे है। और जो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो ये है कि जो सऊदी अरामको जो ऑयल से रिलेटेड जो डील होने वाला है वो हम लोग को इस साल शायद से हम लोग को ये कंप्लीट होते हुए देखने को मिल सकता है, ऐसा उनका कहना। और जो सऊदी अरामको का जो चेयरमैन है यासिर अल रुमायन, वो भी रिलायंस के बोर्ड में एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो ज्वाइन करेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। और बहुत दिन से जो अटका हुआ है आपको पता है, जैसे कि $15 बिलियन यानी 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का जो 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का जो डील है वो आपको पता है जैसे कि 1-2 साल से अटका हुआ है। तो शायद से अगर ये इस बार अगर कंप्लीट हो जाए इस साल में तो रिलायंस के शेयर में हम लोग को बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। जैसे कि आपको पता है पिछले अगर 1 साल की बात की जाए, रिलायंस जिस तरह का कंपनी है उस टाइप के हम लोग को रिटर्न्स देखने को नहीं मिला। एक ही रेंज में 1800 से 2100 के रेंज में, इसी के रेंज में हम लोग को घूमते हुए देखने को मिले। तो अगर ये कंप्लीट हो जाए डील तो रिलायंस के लिए रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। और जो इम्पोर्टेंट और एक जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि जो जियो और गूगल है उनके पार्टनरशिप में या फिर जियो और गूगल के कोलैबोरेशन में एक जियो फ़ोन 4G, एक 4G फ़ोन है वो लॉन्च होने जा रहा है। और वो 10 सितंबर को हम लोग को लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा। और जो 5G से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो है कि रिलायंस जो है या फिर जियो आप कह सकते हैं, जियो और गूगल के बीच में 5G से रिलेटेड पार्टनरशिप होते हुए देखने को मिलेगा। और जो 5G से रिलेटेड ट्रायल है वो भी आपको पता है जैसे कि एयरटेल है या फिर रिलायंस, उन्होंने ट्रायल जो है वो शुरू कर दिया। और रिलायंस ने ये भी कहा कि उनको फ़िलहाल 1 Gbps का स्पीड मिल रहा है अगर ट्रायल की अगर बात की जाए। आपको पता है अभी तक 5G जो स्पेक्ट्रम है ये अभी तक हम लोग को सरकार के द्वारा अलॉट करते हुए देखने को नहीं मिला। तो जब ये 5G स्पेक्ट्रम अलॉट होगा तभी हम लोग को 5G जो है अच्छे से लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकता है। तो गूगल के साथ कोलैबोरेशन में जियो का काम चल रहा है। और जो जियो फाइबर है यानी ब्रॉडबैंड है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रॉडबैंड ऑपरेटर के तौर पे भी हम लोग को इस साल देखने को मिला, ऐसा अंबानी जी का अनाउंसमेंट हुआ है। और अगर जियो की बात की जाए तो जियो ने इस साल 4 करोड़ न्यू कस्टमर ऐड ऑन किया और टोटल जो जियो का कस्टमर बेस हो गया वो 43 करोड़। और अभी जियो जो है इंडिया का टॉप टेलीकॉम प्रोवाइडर है, ये भी आपको पता है। और अगर नेक्स्ट एनर्जी के सेक्टर में बात की जाए तो इस पे रिलायंस जो है अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिलेगा, जो कि 10 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है क्योंकि आपको पता है जो इंडिया गवर्नमेंट का फोकस है वो भी ये है कि 2030 तक जो इंडिया का एनर्जी सेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा
ग्रीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी उस पर शिफ्ट हो। तो ये बहुत रिलायंस के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है अगर जितना जल्दी हो सके ग्रीन एनर्जी में वो शिफ्ट हो सके। और जो सबसे आजकल रिलायंस से रिलेटेड चर्चा हो रही है वो यह है ये रिटेल बिज़नेस। आपको पता है रिटेल बिज़नेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अभी कंपटीशन है, जैसे कि अमेज़ॉन हो गया या फिर वॉलमार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट, फेसबुक। तो हर कोई जो रिटेल सेक्टर है या फिर रिटेल बिज़नेस है उस पर अपना जो वर्चस्व है वो अभी साबित करना चाह रहा है। तो इसी वजह से आपको पता है जो रिलायंस और फ्यूचर रिटेल से जो रिलेटेड जो डील है वो भी अमेज़ॉन के पीछे अमेज़ॉन की वजह से अटका हुआ है, और अमेज़ॉन तो इनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। तो रिटेल सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और रिलायंस के द्वारा ये कहा गया, यानी अंबानी जी के द्वारा, कि रिलायंस ने इस साल 1500 न्यू स्टोर ऐड किया रिटेल सेक्टर की अगर बात की जाए, रिलायंस रिटेल। और टोटल जो इनका जो स्टोर हो गया रिटेल से रिलेटेड वो तकरीबन 13,000 के आसपास हो गया टोटल में। और उन्होंने ये भी कहा कि जो रिटेल सेक्टर है वो हम लोगों को शायद से 3 गुना तक ग्रोथ होते हुए देखने को मिल सकता है अगर अगले 3 से 5 साल की अगर बात की जाए। और ये रिटेल सेक्टर है, इसमें हम लोग को अगले 2-3 साल में 10 लाख नए नौकरी यानी 10 लाख न्यू जॉब्स भी हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगा, ऐसा अंबानी जी का अनाउंसमेंट है। और जैसे कि रिसेंटली रिलायंस ने कई सारे जो कंपनीज़ हैं, जैसे कि स्टार्टअप्स हो गया, जैसे कि अर्बन लैडर हो गया, नेटमेट्स हो गया, जो कि फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किया है। तो ये भी रिलायंस के जो ग्रोथ है रिटेल सेक्टर में उस पर हेल्पफुल हो सकता है। और एक जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो है जियो मार्ट से रिलेटेड। वो ये है कि जियो मार्ट और व्हाट्सएप के बीच में इंटीग्रेशन हो सकता है, जिसके ज़रिए जियो मार्ट और व्हाट्सएप पे थोड़ा इजी इंटरेक्शन हो सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं। ऐसा डिटेल्स तो अभी तक नहीं आया, और रिटेल सेक्टर के से रिलेटेड ज़्यादा डिटेलिंग भी आज अनाउंसमेंट होते हुए देखने को नहीं मिला। तो यही थे कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, और फ्यूचर में देखना होगा कि जो सऊदी अरामको का डील है या फिर जो फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड जो डील है जो अटका पड़ा है, तो ये कब तक हो सकता है। अगर इस साल या फिर जब भी ये अगले 6 महीने में या फिर 1 साल में होता है, तो रिलायंस के जो शेयर है उस पर हम लोग को बहुत ज़्यादा तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। जैसे कि मैंने कहा, प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, प्रेजेंटेशन तो थोड़ा ख़राब ही है। मेन जो फोकस है हम लोगों का वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट से रिलेटेड ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।